हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ फेस स्टडी। दोस्तों, अमेरिकी संसद की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी संसद की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब हाल में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने अपने लक्ष्य से चूकने से पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। चीन ने अपने इस परीक्षण से अमेरिकी खुफिया एजेंसी को हैरान कर दिया है। स्वतंत्र कांग्रेस रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका रूस और चीन के सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत कुछ अन्य देश भी हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका और भारत ने रूस के साथ इस संबंध में गठजोड़ किया है। सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित के लिए रूस के साथ गठजोड़ किया है। रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि ब्रह्मोस 2 को शुरुआत में 2017 में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन समाचार रिपोर्ट संकेत देती है कि इस कार्यक्रम में काफ़ी देर हो गई। अमेरिकी सांसदों के लिए इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई संसद की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास लगभग 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगें हैं और 13 मैक तक की गति का परीक्षण करने में सक्षम है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन ने अगस्त में एक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसने अपने लक्ष्य की ओर तेजी के साथ बढ़ने से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया। इसमें कहा गया कि इस परीक्षण से अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी हैरान हो गई। हालांकि चीन ने कहा है कि उसने एक हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया है, न कि परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का। सीआरएस ने कहा, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत अपने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन कार्यक्रम के तहत एक स्वदेशी दोहरे रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है और उसने जून 2019 और सितंबर 2020 के बीच मैक 6 स्क्रैमजेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ब्रिटिश समाचार पत्र ने अपनी खबर में दावा किया था कि चीन ने उन्नत अंतरिक्ष क्षमता वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह लगभग 24 मील की दूरी के अंतर से अपने लक्ष्य को भेजने में चूक गई। सीआरएस के अनुसार 2007 में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अमेरिका ने हाइपरसोनिक इंटरनेशनल फ्लाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन कार्यक्रम को लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ गठजोड़ किया। भारत की तरफ फ्रांस ने भी हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए रूस के साथ गठजोड़ और अनुबंध किया है और जापान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपर वेलोसिटी गाइडलिंग प्रोजेक्टाइल विकसित कर रहा है।